दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेसन नंबर थर्ड सर्कल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस थ्योरम दोनों ही लेसन का बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आपको नए वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप फटाफट जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, या तो जो भी प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट और गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 इस पूरे ही लेक्चर्स में हम कवर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट लाइनें दिखाई दे रही है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइनें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब वन ईयर के गैप पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही सिंपल है। दोस्तों यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि एक्सटर्नली और इंटरनली जब सर्कल टच होगा तो क्या होगा। अब देखो डायग्राम तो मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा इसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बट याद रखना कि इसके अंदर आपको क्या बोला होगा, दो रेडियस दिया होगा। जो रेडियस का वैल्यू ग्रेटर होगा उसको कैपिटल आर लो, जिस रेडियस का वैल्यू स्मॉलर होगा उसको स्मॉल आर लो। और आपको बोला होगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। क्या बोला होगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आप यहाँ पे कैपिटल आर लिखोगे और इसमें यहाँ पे स्मॉल आर। जनरली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है, तो बस डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे, ये लिख दोगे और लाइन लिखना है तो अपने आप काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि कब मुझे प्लस लेना है कब मुझे माइनस लेना है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आधा तो डर के कारण ही भूल जाते। तो एक एग्जांपल मेरा हमेशा याद रखना, घर के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होता है, प्लस होता है कि माइनस। तो दोस्तों घर के अंदर हमारा बिहेवियर माइनस होता है। अगर आप देखोगे घर में हम इतना प्रोफेशनल नहीं रहते हैं, हम अपने सामान को कहीं पे भी रखते हैं और हम कैसे भी कुछ भी घर पे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम किसी को गुड मॉर्निंग सिस्टमैटिक जो भी है, पर वही अगर हम बाहर किसी से मिले तो बाहर यस कैसे हो आप, यस गुड मॉर्निंग, तो बाहर हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो एक्सटर्नली हमारा बिहेवियर कैसा है, प्लस है, पर इंटरनली हमारा बिहेवियर कैसा है दोस्तों, माइनस है। तो यहां पे अगर कभी भी अगर सर्कल एक्सटर्नली टच आएगा तो प्लस ले लो, और वही सर्कल अगर इंटरनली टच आएगा दोस्तों तो घर के अंदर बिहेवियर कैसा, माइनस है। बस ये मेरा अगर दिमाग में एग्जाम्पल रख दोगे तो आपका काम हो गया। और इसके ऊपर इसके इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या, टू सर्कल हैविंग अ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। मतलब दो सर्कल दोस्तों एक दूसरे को इंटरनली टच है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, सेम यहाँ पे मैं एक और सर्कल बना रहा हूं, देखो मैं इंटरनली टच कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने इंटरनली टच भी कर दिया और देखो मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस ले रहा हूं क्यू, सॉरी सेंटर ले रहा हूं क्यू, छोटे वाले का मैं सेंटर ले रहा हूं पी, और यहाँ पे एक जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्या ले रहा हूं आर। अगर मैं यहाँ पे मुझे दिया है, अब बताओ यहाँ पे मुझे दो सर्कल दिया है, एक 4.8 है 3.5 है, बड़ा वाला सर्कल कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस ये पूरा है। अब ये पूरा रेडियस है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4.8 सेंटीमीटर, और जो दो छोटा वाला सर्कल है दोस्तों उसका रेडियस कितना है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, बड़े और छोटे वाले रेडियस के जो भी सेंटर्स हैं, देखो बड़े वाले का सेंटर ये है, छोटे वाले का सेंटर ये है, तो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब ये डिस्टेंस अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब दोस्तों इस टाइम पे अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको किस तरह से कैपिटल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे लेट कैपिटल आर, जो भी इसमें से ग्रेटर वैल्यू दिया होगा उसको कैपिटल आर ले लो, और जो भी स्मॉलर दिया होगा उससे आप क्या ले लो दोस्तों, स्मॉल आर। अब यहां पे आप लिख सकते हो इसके बाद बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब सर्कल टच होता है तो ये पता होना चाहिए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, मतलब Q एक ही लाइन में है, P भी एक ही लाइन में है और R भी एक ही लाइन में है। तो दोस्तों ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कोलिनियर है बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, इतना आप लिख दोगे तो काम हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन देयर, देखो यहां पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब मैंने आपको बोला है कैपिटल आर स्मॉल आर, क्वेश्चन में इंटरनली है कि एक्सटर्नली, इंटरनली है। इंटरनली मतलब क्या आएगा, घर के अंदर हमारा बिहेवियर माइनस है, यस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4.8,
और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -3.5। तो फाइनली अगर आप माइनस करते हो तो आई थिंक मेरा आंसर 1.3 सेंटीमीटर आता है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट इसके बाद आपको एक लाइन लिखना है। इसके बाद आपको कौन सा वाला लाइन लिखना है दोस्तों, ये दोनों में से एक लाइन है। अगर आप लिखो, जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो प्लीज ध्यान से लिख देना। इंटरनली से रिलेटेड नीचे वाला लाइन है, बहुत इजी है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। बस यही लिखना है आपको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई लिया है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडिया। ऐसा अपने ओन लैंग्वेज में भी बना के आप लिख सकते हो, पर वो लाइन लिखना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे भी वही वाला फंडा है दोस्तों, बस यहाँ पे आपका सर्कल कैसे एक्सटर्नली टच होगा। अब एक्सटर्नली टच होगा तो आपको पता है कि एक सर्कल आपने बनाया, सेम एक और सर्कल आप बनाओगे। अब देखो यहाँ पे दोनों ही सर्कल, और ये आपका रेडियस हो गया दोस्तों। ये देखो, ये पहले वाले का सेंटर ए है, दूसरे वाले का बी है, और दोनों के बीच का पॉइंट क्या है, ई है। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ग्रेटर का जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और ये इसका 4.2 सेंटीमीटर। अब मैं पूरा का पूरा तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना सॉल्व करो। मैं यहाँ पे प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नली हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऐसे यहाँ पे लिखोगे, देन कैपिटल आर 5.5 प्लस 4.2 विच इज इक्वल टू, अगर आप प्लस करते हो तो दोस्तों 9.7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना कि इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला है, ऐसे सेम इसको भी लिखना है। लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अब दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, फिर भी मेरा काम है, अगर एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चन आया तो आपको समझाना, आपको बताना मेरा काम है। इफ द रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। अब यहाँ पे ड्रॉ द फिगर है, मतलब बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करना है, विथ रफ डायग्राम भी ड्रॉ करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले ये 4 और 2.8 को अगर आप प्लस करते हो तो कितना होता है दोस्तों, 6.8 होता है। तो आप क्या करो पता है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो 6.8 का। अब मैंने 6.8 का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरा, वो कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ओ ले रहा हूं, यहाँ पे मैं ए ले रहा हूं, और यहाँ पे बी। करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे देखो ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, जो आप यहाँ पे रख के ऐसे घुमाते हो ना, तो ये आपका पेंसिल है और ये आपका मर्डर पॉइंट है। जब आप कंपास लोगे तो यहाँ पे बस रखो, और यहाँ पे से ऐसे ऐसे करोगे तो एक सर्कल आपका बन गया। सेम यहाँ पे देखो, देखो फिर से अब मैं मर्डर पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूं और ये पेंसिल रख रहा हूं, और सेम ऐसे करूंगा तो एक सर्कल यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा एक्सटर्नली का। और अगर इंटरनली आप जब ड्रॉ कर रहे हो दोस्तों, तो इंटरनली भी बहुत इजी है। इंटरनली तो इतना इजी है, आप क्या करो, सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लो। देखो मैंने एक 4 सेंटीमीटर का सबसे पहले, सॉरी 4 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सपोज मैंने, ये मेरा सर्कल 4 सेंटीमीटर का है, और मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसका रेडियस भी दिखा दे रहा हूँ। यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद मुझे क्या करना है, 2.8 का सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करो पता है, यहां से 2.8 का मेजरमेंट लो, मतलब यहाँ पे मेजरमेंट लेने का कंपास में यहां से रख के एक आर्क दे दो 2.8 का। आपने आर्क दे दिया, फिर समझ जाओ ये आपका क्या है दोस्तों, सेंटर है। यहां पे से रख के आप एक सर्कल यहाँ पे क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। तो इस तरह से ये आपका इंटरनली भी सर्कल हो गया और एक्सटर्नली भी सर्कल हो गया। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बट सेम टू सेम इसका रफ डायग्राम ड्रॉ कर देना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा काम है अगर एक्सरसाइज के बीच में, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स में आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले मेरा काम है कि इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया जाए।
अब देखो मैं इसका एक रफ डायग्राम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री के अंदर अगर आप कोई भी डायग्राम कुछ भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो सभी के रफ डायग्राम होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो मैं इसका रफ डायग्राम कोशिश कर रहा हूँ सेम टू सेम ड्रॉ करूँ, और सेम टू सेम आएगा तो अच्छी बात है। देखो यहां से एक लाइन है, थोड़ा सा यहां से लेता हूं, और दोस्तों यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है। अब यहाँ पे से एक लाइन और अटैच कर रहा हूँ, तो वो दोनों में गैप नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। चलो सेंटर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उसमें क्या। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी यहाँ से और ज्वाइंट है और यहाँ से भी ज्वाइंट है। तो देखो मैंने जानबूझ के डायग्राम बनाया क्योंकि ये डायग्राम आपको भी ड्रॉ करना होगा, तो ये मत बोलना कि सर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हुए मैं सभी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों आर है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे क्या है बी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें देखो गिवन में क्या क्या दिया, द सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट पॉइंट आर, मतलब आर पे टच कर रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू द आर मीट्स द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब आर से एक लाइन पास हो रहा है, सर्कल ए और बी पे मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पहला क्या प्रूफ करना है, तो सेगमेंट एपी जो है, देखो ये जो एपी है वो दोस्तों किसको पैरेलल होना चाहिए, क्यूबी को। अब अगर आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देखो ये सपोज ये ए है और ये पी है, और ये दोस्तों क्या है क्यू है और ये बी है। हमें क्या करना है, इसको पैरेलल प्रूफ करना है। अगर ये एंगल इस एंगल को अगर कॉन्ग्रेंट हो जाता है, मतलब ये वाला एंगल अगर इस एंगल को अगर दोस्तों कॉन्ग्रेंट हो गया, तो मतलब हमारा लाइन क्या हो जाएगा, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से। एक्चुअली वो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट होता है, पर सब लोग अल्टरनेट लिखते हैं इसलिए मैं भी अल्टरनेट लिख रहा हूं। बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हमारा लाइन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो पहला तो हमारा एम यही है। चलो पहला एम अपन कवर करते हैं। अब देखो उस पहले एम को कवर करने के लिए क्या क्या चीजें कवर करनी होगी, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, अगर इस सर्कल की बात करोगे तो दोस्तों यहां सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जो पीए है दोस्तों वो कॉन्ग्रेंट है, किसको कॉन्ग्रेंट है दोस्तों, पीआर को। यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अगर दोस्तों कभी भी किसी भी ट्राइंगल में 9th क्लास का कॉन्सेप्ट याद करना है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो उसके बेस एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब ये जो साइड अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो इसका बेस एंगल ये दोनों है, मतलब ये दोनों एंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब यहां पे एंगल का नाम क्या आएगा दोस्तों, इस एंगल का नाम क्या आएगा, पी ए आर। प्लीज एंगल का नाम भी बहुत सारे बच्चों को लिखने नहीं आता। यहां पे इस एंगल का नाम क्या आएगा, पी आर ए, मतलब ये एंगल बीच में आना चाहिए। यहां पे क्या आएगा, पी आर ए। और यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहां पे आप लिखोगे आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम। क्यों मैंने आइसोसेलस ट्राइंगल थियरम लिखा, कभी भी अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड सेम है तो उसके दोनों बेस एंगल सेम हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम। या तो आप एक और रीजन डाल सकते हो, एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड, ये वाला भी आप रीजन लिख के अपना काम कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद थर्ड चलता हूं, सेम यही चीज बाजू वाले ट्राइंगल में रिपीट करता हूं। यहां पे भी देखो ये सेंटर से ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब सेम है। अगर ये दोनों रेडियस सेम है तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं कि आर क्यू जो है कॉन्ग्रेंट है, किसको कॉन्ग्रेंट है दोस्तों, क्यूबी को। आप प्लीज यहां सेगमेंट लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट होगा। रेडिया ऑफ सेम, आगे लिखा ही नहीं, सर्कल। अब यहां पे ये होने के बाद फिर वहां पे भी वही रूल, अगर ये दोनों सेम है तो इसके बेस एंगल दोस्तों, ये जो इसके बेस एंगल है, ये दोनों बेस एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बेस एंगल का अगर मैं नाम देखूं तो इसका नाम क्या आएगा, क्यू आर बी। क्या आएगा दोस्तों, एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नाम अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, क्यू बी आर। क्या नाम आएगा दोस्तों, क्यू बी आर। और यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पे हम लिखेंगे आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, तो प्लीज ऐसे मत लिखना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों चीजों में कुछ कॉमन नहीं है।
कोई भी चीज अगर देखो यहाँ पे जो मैंने फाइंड आउट किया, यहाँ पे जो मैंने फाइंड आउट किया, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है। बट अगर यहाँ पे अगर एक और पॉइंट अगर मैं ध्यान से देखूं, आप जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, आपको एक और पॉइंट याद रखना चाहिए, 9th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर ऐसे एंगल्स आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी भी अगर, तो ये अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली है। इवन वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लोगे तो मतलब एंगल क्या आएगा, एंगल पी आर ए। एंगल क्या आएगा दोस्तों, एंगल पी आर ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल, यहाँ पे इस वर्टिकली एंगल का नाम क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, क्यू आर बी। क्या आएगा एंगल का नाम, क्यू आर बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको क्या करना है, दोनों तीनों ही स्टेप को ध्यान से देखो, और तीनों स्टेप को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पे आपको कुछ दिखाई देगा, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अगर आप तीनों स्टेप में देखोगे तो कोई भी दो ऐसे आपको एंगल्स दिखेंगे जो सेम है, ये दोनों बाहर हो गए। यहां पे देखो ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल भी बाहर हो गए, और जब जो बचे हुए एंगल है वो एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल क्यू बी आर। यहां पे एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रीजन नंबर सेकेंड, रीजन नंबर फोर्थ, और रीजन नंबर दोस्तों फिफ्थ। अब ये एंगल अगर इस एंगल को इक्वल हो गया, अब देखो यहाँ पे एंगल का नाम क्या है, एंगल पी ए आर, मतलब ये एंगल, और दूसरा यहाँ पे एंगल कौन सा है दोस्तों, क्यू बी आर, ये एंगल। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो ये एंगल इस एंगल को इक्वल होना चाहिए, और मिल गया। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, एंड देयरफॉर द लाइन एपी, देयरफॉर द सेगमेंट एपी विच इज पैरेलल टू सेगमेंट PQ by alternate angle, एक्चुअली बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल लिखना चाहिए, पर हम अल्टरनेट लिख रहे हैं। अब दोस्तों ये होने के बाद देखो पहला प्रूफ हो गया, इसका मार्क्स मिल जाएगा। अब प्रूफ नंबर सेकेंड, आपको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल APR, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, RQB। अगर मुझे दोनों ही ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है दोस्तों, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट नंबर, ये इसमें नंबरिंग में अगर कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो देख लेना, क्योंकि मेरा मेन फोकस इस पे रहता है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें बस दो एंगल की जोड़ी चाहिए। एक जोड़ी तो हमारे पास ऑलरेडी है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक जोड़ी तो अभी रिसेंट में हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल इसको इक्वल है, तो मिल गया ना दो जोड़ी। तो तुरंत आप ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम कौन सा ट्राइंगल को करना है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही नेमिंग लिखो, APR। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पहले वाले का APR, एंड स्टार्टिंग में हम एंड लिखते हैं, एंड ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, RQB, एंड ट्राइंगल RQB। अब दोस्तों यहां पे हमें 1 बाय 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सबसे पहले, यार डायग्राम कहां चले गया, सबसे पहले जो मेरा जोड़ी है, जो मैंने फाइनली प्रूव किया, देखो ये, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, एंगल PAR कॉन्ग्रेंट टू एंगल QBR, और इसका रीजन कहां से लिखा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब पॉइंट नंबर 6। देखो देखो PAR कॉन्ग्रेंट टू RBQ या तो QBR, तो ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट हो गया, एक जोड़ी मिल गई। चप्पल की दूसरी जोड़ी चाहिए दोस्तों, चप्पल की दूसरी जोड़ी कहां से मिलेगी दोस्तों, ये वाला एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे लिख दो एंगल PRA, एंगल PRR लिख रहा हूं, PRA कॉन्ग्रेंट टू एंगल, PRA के बाद नीचे QRB बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो जोड़ी मिल गए, मतलब हमारा नेक्स्ट प्रूफ कवर हो गया। ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मस्त। यहां पे हमारा दो चीजें कवर हो गई दोस्तों। देखो ये पहला वाला प्रूफ हो गया, सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। थर्ड वाला तो बहुत इजी है, थर्ड वाला प्रूफ नहीं है, यहां पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
अब दोस्तों हमें कौन सा एंगल निकालना है, आर क्यू बी। देखो आर क्यू बी, और जो बीच में नेमिंग होता है जैसे आर क्यू बी लिखा, तो जो बीच में नेमिंग है वही मेन एंगल है, मतलब अपने को ये क्यू एंगल निकालना है, तो आर क्यू बी। अब अपने को अगर ये एंगल निकालना है तो हमें पहले वाले पॉइंट से पता है, यहां पे ये वाले पॉइंट से, कि दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। और हमें ये भी पता है दोस्तों कि यहाँ पे ये वाला एंगल हमें दिया है, पी आर ए वाला एंगल दिया है, पी ए आर कितना दिया 35। ये एंगल किसको इक्वल है दोस्तों, इसको। कहां पे इक्वल है, देखो मैं बताया हूं, ये देखो ध्यान से अच्छे से देखो, ये देखो पी आर ए इक्वल टू क्यू आर बी। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट नंबर 11, एंगल पी आर ए इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इक्वल टू 35 डिग्री। आई थिंक 35 दिया है ना, हाँ 35। देखो पी आर ए हमें 35 दिया है, पर ये जो मेरा पी आर ए है दोस्तों, ये पी आर ए जो है मेरा, मैं फिर से वहां एंगल अलग लिखा हूं, पी ए आर है, और यहां पे भी पी ए आर है, और मैंने लिखते टाइम पी आर आर लिख दिया है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा होगा तो करेक्शन कर लेना, पी ए आर। देखो यहाँ पे पी ए आर इक्वल टू क्यू बी आर इक्वल टू 35, मतलब हमें ये एंगल दिया था 35, तो पर ये एंगल किसको इक्वल है, इसको। देखो ना यहाँ पे, देखो ये एंगल इसको इक्वल है 35, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल का एंगल दिया है, पर हमें फाइंड आउट इस ट्राइंगल के एंगल को करना है। तो ऐसा कोई कनेक्शन है क्या इसका और इसका, हाँ है ना सर, ये वाला इसको इक्वल है, मतलब ये 35 तो ये भी 35, तो यहां पे ये हो गया। और दोस्तों इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल सेम थे, स्टार्टिंग में ही हमने प्रूव किया था। कौन से स्टेप में किया था, ध्यान से अच्छे से देखो। देखो आपने यहां पे किया था, देखो यहां पे, देखो क्यू आर बी इक्वल टू क्यू बी आर, मतलब एंगल जो लिखा है, देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, क्यू आर बी इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। अब बताओ अगर क्यू बी आर 35 है, क्यू बी आर 35 है, दिखाई दे रहा क्यू बी आर 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35, मतलब ये दोनों एंगल 35। और जो स्टेप से आपने लिखा है वो स्टेप्स लिख दो। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि ये भी 35, ये भी 35, तो अब मैं ये निकाल सकता हूं। अब मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में, देखो ज्यादा क्वेश्चन अगर लेंथी है तो मार्क्स भी वैसे ही आपको लेंथी मिलेगा। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, क्यू आर बी। क्या नाम है, क्यू आर बी। अब दोस्तों इस एंगल का नाम क्या है, एंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, आर क्यू बी, आर क्यू बी। और इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, क्यू बी आर। तीनों का प्लस कितना होगा दोस्तों 180। ये तो हमने 9 से पढ़ा है और बहुत बार यूज किया है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस कितना आता है 180। इसके आगे इसका आपको रीजन लिखना होगा, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अब बताओ क्यू आर बी कितना है दोस्तों, क्यू आर बी हमने अभी निकाला, क्यू आर बी 35। ये तो अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये भी कितना है 35, क्यू बी आर देखो 35 इक्वल टू 180। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी चीजों को लिख सकता था, पर स्टेप्स वाइज अगर क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। 35 कितना होगा दोस्तों 70, एन एंगल क्यू आर क्यू बी इक्वल टू 180। एंड दोस्तों आर क्यू बी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, देन द एंगल क्यू आर क्यू बी विच इज इक्वल टू, अगर मैं इस 70 को माइनस करूं तो 110। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें ये एंगल मिल गया 110 डिग्री, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो प्लीज क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार देख लो, फिर से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो मैं इसे किस तरह से सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले आपको मैं वो बता दूं, सबसे पहले एक डायग्राम बना देते हैं दोस्तों। और इस एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चन को देख के लोगों को बहुत ही डर लगता है, प्लीज ऐसे डरने की कोशिश मत करो। देखो यहां पे दोनों के रेडियस जो है, दोनों के सेंटर जो है लगभग सेम होने चाहिए, कोशिश किया करो। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे से दोस्तों एक लाइन पास है यहां पे से, तो मतलब ये वाला सर्कल थोड़ा सा मुझे ऊपर लेना होगा,
वही काम होगा, चलेगा। ये वाले सर्कल को गायब करता हूँ, एक और सर्कल बनाता हूँ। तो मुझे ऐसे एडजस्ट करना है। चलो लगभग डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों ये इसका सेंटर है और ये लगभग इसका सेंटर है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसका सेंटर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं इसको अब डॉटेड लाइन में लूंगा। हाँ, यहां से भी मैं इसे डॉटेड लाइन में ले रहा हूं। ये सब मैं कंस्ट्रक्शन का पार्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं डॉटेड लाइन में ले रहा हूं। यहां से मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया। अब दोस्तों यहां पे नेमिंग दे रहा हूं मैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम में कुछ है, यहाँ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे दोस्तों ई है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्या है, डी है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन करके मैं आपको देने वाला हूँ। अब दोस्तों आपको एक पता होगा कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट जाता है तो 90 का एंगल बनता है। यहाँ पे भी दोस्तों 90 का एंगल बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन हमें यहां से ऐसा करना है, यहां से हमें एक 90 का क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। किसके ऊपर ड्रॉ करना है दोस्तों, डीबी के ऊपर। तो यहां पे सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया जो इसके अंदर ना हो, सपोज मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं देखो, मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, जो जो जितना आपने ज्वाइन किया वो सब तो आप लिख दो। तो मैं ज्वाइन वाला तो नहीं लिख रहा हूं, जो मेन वाला है वो मैं लिख रहा हूं, ड्रॉ ए एक्स परपेंडिकुलर ऑन, ए एक्स परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर किया हूं दोस्तों, डीबी। तो देयर फॉर द एंगल ए एक्स डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे ये पता चला कि एंगल ए एक्स डी कितना है, 90 डिग्री। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहां पे बोला है द सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई, लाइन एल इज द कॉमन टेंजेंट, ये सब बोला है। एंड दोस्तों यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सीडी, मतलब अपने को फाइनली इसका वैल्यू निकालना है सीडी का। और दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, द रेडिया ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले सर्कल का कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 4 है तो ये भी 4, और दूसरे वाले का दोस्तों 6 बोला है, ये 6 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 6। अब यहां पे मुझे क्या करना है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से ये देखो, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो यहां पे 10 हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये 4 है तो ये वाला ही पार्ट 4 है, और अगर ये 4 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा दोस्तों, 6 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे 90 का एंगल है, थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम लगाते टाइम थोड़ा सही से लगाना, नहीं तो बहुत सारे लोग इसे ट्राइंगल समझ के ये हाइपोटेन्यूज समझ लेते हैं। देन इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा एंड ये वैल्यूज निकालूंगा। और ये जो वैल्यूज है दोस्तों, रेक्टेंगल ये वाले को अगर मैं प्रूव कर दूंगा तो ये वाला वैल्यूज इसको क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये वाला वैल्यूज अगर इसको इक्वल हो गया तो मेरा काम हो गया। तो देखो वन बाय वन मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे ए सी इक्वल टू ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। देखो ना, ए सी इक्वल टू ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड दोस्तों दूसरा क्या आएगा, ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तीसरा अगर मैं ध्यान दूंगा तो मैं पहले ए बी का आंसर निकाल के रख ले रहा हूं। तो ए बी का आंसर निकालने के लिए ए बी इक्वल टू, यहां पे मैं ए प्लस ए बी करूंगा। पर दोस्तों उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे ए डैश बी ये मेरा प्रूफ होना चाहिए। और ये मैं किससे प्रूफ कर सकता हूं, बाय थियरम ऑफ
टचिंग सर्कल। बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल से मैं ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश ई डैश बी कर सकता हूं, ए डैश ई डैश बी, ए डैश ई डैश बी बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो जिससे क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो ए प्लस क्या हो जाएगा ई बी। जब तक ये नहीं करूंगा तब तक मैं ये प्लस नहीं लिख सकता, एक चीज हमेशा याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ए का वैल्यू कितना है 4 और ई बी का वैल्यू क्या है, ऊपर से भी आप देख सकते हो 6, देन फाइनली ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे उसके अंदर क्या अप्लाई करना है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक आ गया। अब दूसरा मुझे ये वाला छोटा वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, पर उसके पहले ऊपर वाले को मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं किस तरह से करता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट एंगल, इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, बी डी सी, या तो एक्स से भी लिख सकते हो, एक्स डी सी भी लिख सकते हो, एंगल एक्स डी सी इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थियरम। मैंने पढ़ाया है इसके पहले वाला एक्सरसाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट आप देख के यहां पे आए हो। अब दोस्तों अगर ये दोनों 90 है, सपोज ये 90 ये 90, तो बचा हुआ ये वाला भी मैंने 90 लिया है कंस्ट्रक्शन में, मतलब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिया है, ए एक्स डी विच इज इक्वल टू 90, ये मैंने क्या लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, सभी रीजन्स देने होंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो बचा हुआ एंगल भी 90 ही होगा, क्योंकि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। एंड देयरफॉर द दोस्तों ये जो बचा हुआ एंगल है जिसका नाम क्या आएगा, सी ए एक्स, क्या नाम आएगा, एंगल सी ए एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री बाय रिमेनिंग, बाय मत लिखो, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सी ए एक्स डी, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सी ए एक्स डी, या तो आप लिख सकते हो द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंड देयरफॉर द दोस्तों अगर ये सभी अगर 90 है, अगर ये सभी एंगल्स चारों एंगल अगर 90 आते हैं, तो मैं बोल सकता हूं क्वाड्रिलेटरल सी ए एक्स डी को इज ए रेक्टेंगल, और ये सभी का रीजन क्या आएगा, ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, या तो आप रीजन क्या डाल दो 4, रीजन क्या डाल दो 5 एंड रीजन क्या डाल दो 6। अब मेरा रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, तो एक चीज तो बहुत अच्छा हो गया मेरा कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो AC है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जो मेरा AC है वो किसको इक्वल होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे दोस्तों X है और यहाँ पे D है, तो जो AC है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, XD को। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा XD, और इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो ये काम भी हो गया मेरा, और इसका रीजन चाहिए तो आप 7 डाल दो, या तो लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट और इक्वल। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो आगे वाला पार्ट मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, यहीं पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों ये देखो ये 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर ये वाला पार्ट अगर 4 सेंटीमीटर आया, देखो ये पूरा का पूरा 6 है, जिसके अंदर से इतना पार्ट दोस्तों 4 है, तो बचा हुआ कितना होगा आप डायरेक्ट बता सकते हो, 6 - 4 करेंगे तो देखो अगर मेरे पास 10 आइसक्रीम है, जिसमें से अगर समझो मैंने 8 आइसक्रीम खा लिया, तो बचा कितना, 2 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम। तो वैसे ही मेरे पास 6 आइसक्रीम है जिसमें से 4 खा लिया, तो बचा कितना 2। तो आराम से आप यहाँ पे XB का वैल्यू निकाल सकते हो, XB विच इज इक्वल टू XB अगर मुझे निकालना है तो इसमें से बड़े वाले का नाम क्या है दोस्तों, बड़े वाले का नाम है DB माइनस फिर ये वाले का नाम क्या आएगा XD, और D डैक्स X डैक्स B ऐसे आपको लिख देना है। अब देखो DB का वैल्यू कहां पे होगा, यहाँ पे देखो DB मतलब BD कितना है 6 है, एंड द वैल्यू ऑफ XD दोस्तों यहाँ पे निकाला, द वैल्यू ऑफ XD इज 4, एंड देन फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो मैंने सेंटीमीटर लिखा होगा तो आप प्लीज वहां पे यूनिट लिख देना, पर आई थिंक दिया है क्वेश्चन में। तो ये भी हमें मिल गया, मतलब ये देखो नीचे जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में यहाँ पे 90 है, और मुझे इसका वैल्यू कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर, इसका नाम यहाँ पे X है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, और यहाँ पे मुझे कितना मिल गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर।
अब मैं आराम से इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो दोस्तों इन ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं ए एक्स बी, मेजर ऑफ एंगल ए एक्स बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 है दोस्तों ए एक्स बी। अगर ए एक्स बी 90 है तो बाय पोटेटो तला हुआ मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो 90 है 90 के सामने जो साइड है उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना, नहीं तो बहुत सारे लोग इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 90 के सामने जो साइड है ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जो बचा हुआ साइड है कौन सा है दोस्तों, एक्स बी का स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरा साइड कौन सा है, ए एक्स का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, ए एक्स एक्स बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए एक्स का स्क्वायर। यस 100 माइनस 4 प्लस ए एक्स का स्क्वायर। अब मैं अगर इसे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये 100 है माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर। यस 100 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा दोस्तों 96 आएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली दोस्तों ए एक्स है स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों अगर मैं 96 है, अगर मैं 96 को अगर देखूं तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आते हैं क्या, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर उसके मल्टीप्लीकेशन में 96 आता है। तो 16 का बाहर मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों 4, और ये √6 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ किसका है दोस्तों ए एक्स का। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो जो मेरा ए एक्स है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों सी डी को, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो 7th वाले स्टेप में रेक्टेंगल प्रूफ किया है। तो मेरा ए एक्स जो होगा उसके बाद आप लिख देना इसके बाद कि मेरा जो ए एक्स है वो किसको इक्वल होगा सी डी को, उसका स्टेटमेंट नंबर 7th डाल देना जहां पे हमने रेक्टेंगल लिखा है। तो अगर ए एक्स का वैल्यू अगर 4√c है √6 है तो सी डी का वैल्यू भी क्या होगा दोस्तों 4√6 सेंटीमीटर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे दोनों और बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व किया, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग के दोनों है दोस्तों इस एक्सरसाइज का। और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी जल्दी आप प्रिपरेशन करते जाओ, बहुत ही अच्छे से चीजों को कवर करते जाओ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।